Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is calculation of percent purity of aspirin. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. Calculation of percent purity of aspirin. दोस्तों एस्पिरिन जो कि एक मेन इंग्रेडिएंट है डिस्प्रिन का, जिसे हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, इसकी हम टैबलेट्स में परसेंट प्यूरिटी फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 1.8 gram aspirin is dissolved in 25 ml of 1 molar NaOH. Aspirin reacts with NaOH and excess NaOH is back titrated with 30 ml of 0.2 molar HCl. Calculate percent purity of aspirin. एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास सैंपल है एस्पिरिन का 1.8 ग्राम है जिसका वेट, उसे हमने डिसॉल्व किया है एक्सेस ऑफ NaOH में 25 ml ऑफ 1 मोलर NaOH में डिसॉल्व किया है। ये NaOH एस्पिरिन से रिएक्ट करेगा और जो एक्सेस अमाउंट में NaOH बच जाएगा उसको हम बैक टाइट्रेटेड करेंगे 30 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl से। तो इस तरह हमें कैलकुलेशन ऑफ परसेंट प्यूरिटी ऑफ एस्पिरिन आ जाएगी। सबसे पहले हम मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे। मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 30 ml इंटू 0.2 मोलर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनता है 6 मिलीमोल्स। मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स। चूंकि HCl और NaOH का मोल रेशियो 1:1 है, तो 1 mole reacts with 1 mole NaOH. So 6 exponent minus 3 moles reacts with 6 exponent minus 3 moles. These are the moles that are unreacted. यानी हमने HCl से टाइट्रेट करवाया NaOH को, और जितना NaOH यानी 6 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स NaOH है, this is the unreacted NaOH. टोटल मोल्स NaOH की हम कैलकुलेट करेंगे 25 ml इंटू 1 मोलर, जो ऑलरेडी एग्जाम्पल में गिवन है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनता है 25 मिलीमोल्स। मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 25 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स। दीज आर टोटल मोल्स ऑफ NaOH। रिएक्टेड NaOH मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल में से माइनस कर देंगे अनरिएक्टेड को, तो टोटल मोल्स लिखेंगे 25 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स माइनस अनरिएक्टेड मोल्स 6 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स, तो आंसर बनता है 0.019 मोल्स। These are reacted moles of NaOH with aspirin. NaOH और एस्पिरिन के दरमियान मोल रेशियो 2:1 है। इनके दरमियान मोल रेशियो 1:1 भी होता है, लेकिन वहां पर pH चेंज होने से असर पड़ता है। यहाँ जो pH है उस पे NaOH और एस्पिरिन का मोल रेशियो 2:1 है। 2 moles reacts with 1 mole aspirin, so 0.019 moles react with, तो हम 0.019 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर बनता है 9.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोल्स एस्पिरिन। एस्पिरिन के मोल्स फाइंड आउट कर लिए हैं हमने। अब हम इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे। Molecular weight of aspirin C9H8O4 is the molecular formula of aspirin.
तो मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू 9 is the number of carbon atom into 12 is the atomic weight of carbon plus 8 is the number of hydrogen atoms into 1 is the atomic weight of hydrogen plus 4 is the number of oxygen atoms into 16 is the atomic weight of oxygen. तो कैलकुलेट करने पे मॉलिक्यूलर वेट बनता है 180 ग्राम पर मोल। चूंकि हमारे पास एस्पिरिन के मोल्स आ गए हैं और मॉलिक्यूलर वेट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो अब हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे एस्पिरिन का। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स लिखेंगे 9.5 एक्सपोनेंट -3 मोल्स इनटू 180 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनता है 1.71 ग्राम्स। यहाँ पे एस्पिरिन की अमाउंट आती है 1.71 ग्राम्स। फिर हम इसकी परसेंट प्यूरिटी निकालेंगे एस्पिरिन की, तो वो बनती है 1.71 ग्राम्स। अमाउंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि ये परसेंट है, डिवाइड बाय 1.8 ग्राम। इट इज द वेट ऑफ सैंपल गिवन इन द अबव एग्जांपल। तो आंसर बनता है 95%। परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन अ सैंपल इज 95%। Example number 2. 0.25 gram aspirin is dissolved in 50 ml of 0.1 molar NaOH. Aspirin reacts with NaOH and excess NaOH is back titrated with 25 ml of 0.1 molar HCl. Calculate the percent purity of aspirin. एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास एस्पिरिन का सैंपल है 0.25 ग्राम्स, जिसे हमने 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH से डिसॉल्व किया है। चूंकि NaOH एक्सेस में हमने डाला है तो एस्पिरिन रिएक्ट्स करेगी NaOH से, और जो एक्सेस NaOH है उसको बैक टाइट्रेट करेंगे 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl से। तो हमें सैंपल में परसेंट प्यूरिटी ऑफ एस्पिरिन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे। मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। वॉल्यूम में 25 ml लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 मोलर से, विच इज द मोलैरिटी ऑफ HCl। आंसर बनता है 2.5 मिलीमोल्स। इन मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर बनता है 2.5 एक्सपोनेंट -3 मोल्स। These are the moles of HCl which reacts with NaOH. चूंकि HCl और NaOH के दरमियान मोल रेशियो 1:1 का है, तो 1 मोल reacts with 1 mole NaOH. So 2.5 exponent -3 moles reacts with 2.5 exponent -3 moles NaOH. तो यहाँ पर मोल्स ऑफ NaOH हमने निकाल दिए। ये वो मोल्स है जो अनरिएक्टेड हैं, जो कि एक्स्ट्रा थे, अनरिएक्टेड थे, उनको हमने HCl टाइट्रेट करने के बाद निकाल लिया है। अब हम NaOH के टोटल मोल्स निकालेंगे। वॉल्यूम लिखेंगे 50 ml इंटू 0.1 मोलर, जो एग्जाम्पल में गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनता है 5 मिलीमोल्स। इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है 5 एक्सपोनेंट -3 मोल्स। टोटल NaOH के मोल्स भी आ गए हैं और अनरिएक्टेड NaOH के मोल्स भी आ गए हैं। अब हम रिएक्टेड NaOH के मोल्स निकालेंगे। जो टोटल होता है वो रिएक्टेड प्लस अनरिएक्टेड होता है। जब रिएक्टेड निकालना होगा तो टोटल में से माइनस करेंगे अनरिएक्टेड। तो टोटल मोल्स लिखेंगे NaOH के 5 एक्सपोनेंट -3 मोल्स माइनस अनरिएक्टेड मोल्स NaOH के लिखेंगे 2.5 एक्सपोनेंट -3 मोल्स।
तो माइनस करने पे आंसर बनता है 2.5 exponent minus 3 moles. These are the reacted moles of NaOH which reacts with aspirin. NaOH और एस्पिरिन में 2:1 का रेशो है, तो 2 moles reacts with 1 mole, so 2.5 exponent minus 3 moles reacts with, हम 2.5 exponent minus 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर बनता है 1.25 exponent minus 3 moles. It is the moles of aspirin. तो हमें मोल्स ऑफ एस्पिरिन मालूम हो गए हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी एग्जाम्पल 1 में हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 180 ग्राम पर मोल। अब इन मोल्स को हमने अमाउंट में कन्वर्ट करना है। अमाउंट के लिए अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। So amount is equal to 1.25 exponent minus 3 moles into 180 gram per mole is equal to 0.225 grams. तो amount of aspirin हमारे पास आती है 0.225 grams. परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन मालूम करेंगे, सबसे पहले अमाउंट लिखेंगे 0.225 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.25 ग्राम जो कि सैंपल का वेट था जो एग्जाम्पल में ऑलरेडी गिवन है, तो आंसर बनता है 90%। तो परसेंट ऑफ एस्पिरिन इज 90%। दोनों एग्जाम्पल्स में हमने एस्पिरिन की परसेंट प्योरिटी इन अ सैंपल फाइंड आउट की है। एस्पिरिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ डिस्पिरिन। इट इज द compound between consisting of benzene, carboxylic group, acetyl group, acetyl salicylic acid it contains. In this way we can find percent purity of aspirin. इस तरह हम एस्पिरिन की परसेंट प्योरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस कैलकुलेशन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।